नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड अगर सिचुएशंस रिलेट हो तो लिख के भी बताइएगा। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं रीडिंग्स, तो रोल रिवर्स वाइस वर्सा एनर्जीज भी होती हैं। तो जिस वे से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, आप रिलेट करें। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स। चलिए देखते हैं डेक में क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है? पहले आपकी देखते हैं, आपकी सिचुएशंस क्या है, आपके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, आपको लेके देखते हैं क्या है। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो एक ट्रस्ट फैक्टर, और कहूँगी शायद पर्सन से या आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो हिडन थी एंड वो सडन बाहर आई हैं। उसकी वजह से कहूँगी क्योस, या कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि मनमुटाव सा मुझे दिख रहा है सिचुएशंस में, मतलब या झूठ सच कुछ वाली बातें जो पता चलती हैं लोगों को, तो दिल बड़ा दुखता है। चलिए देखती हूँ एग्जैक्टली आप पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो। ओके, आपका अगर अब मन कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने प्रेजेंट पर्सन से हटके किसी और की तरफ में दिमाग लगाना चाहते हो, बैलेंस कर रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशंस बहुत हो गया, झूठ सच बहुत हो गया, रिलेशनशिप में बहुत आपने निभा लिया। अब आपका मन अगर कहूँ तो एक्शंस उनके तरफ में लेने की बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जितना बार आप उन्हें सोचते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मतलब ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर कहूँगी मैं, या नहीं बताते हैं, तो आप उनके लिए ज़्यादा नहीं सोच पा रहे। इसलिए कहूँगी अपनी फ्रेंड सर्कल में अपने आप को इंगेज करके रखते हो, या काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड रख रहे हो। इमोशंस में बह के ना काफ़ी आपने देख लिया कि क्या मिल रहा है। आई थिंक जो आपको चाहिए, आपको अगर कहूँ तो एक फैमिली लाइफ, एक फैमिली स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि आपको फ़िलहाल मिल नहीं रही है। वो कमिटमेंट की अगर इश्यूज़ है तो कमिटमेंट भी नहीं मिली। अगर आपके पर्सन कुछ कमिट करते हैं तब सडन कहूँगी आप वो चीज़ें सोचोगे, नहीं तो कहूँगी बस एक जगलिंग औराज में अब आपको नहीं रहना है। बट फिलहाल अगर कहूँ ना तो स्टेप अप की आपकी एक दिख नहीं रही है कि एक मतलब ऐसा कहते हैं ना, माया जाल में फंसे रहना कि भाई इससे निकलूँ कैसे। जो सोचता हूँ या सोचती हूँ वो चीज़ें होती नहीं है। अपने आप को भी इन्वॉल्व करते हो कई लोगों के आसपास, लेकिन वो भी चीज़ें नहीं। किसी को जीवन में कहूँगी किसी के तरफ भी अगर अट्रैक्टेड होते हो या किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो, वो भी कहूँगी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर जो भी है ना, उनकी एनर्जीज देखते हैं, उनकी सोच देखते हैं आपके तरफ में क्या है। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं। चलिए देखती हूँ उनकी क्या है। ओके, देर इज कहूँगी कुछ चीज़ें इन्होंने अभी कहूँगी फ़िलहाल कुछ क्लोज की हैं अपने वे को, अपने तरीके को, या कुछ एक हो सकता है सेपरेशंस, कुछ तो ऐसा क्रिएट किया है, या चेंज होने की बातें की हैं, या मैं ऐसा नहीं हूँ, कुछ तो है सिचुएशंस में। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन जो भी हैं, देखो आपके लिए फीलिंग्स हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपनी एल्डर्स, जो इनके एल्डर्स हैं उनको ज़्यादा ये सुन रहे हैं, उनके साथ में ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या इनका अपना अगर कोई फैमिली मतलब ऐसा है, या बच्चों के साथ में चीज़ें कर रहे हैं। आपके लिए अगर कहूँ तो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आपके लिए कुछ रॉन्ग सोच रहे हैं, इमोशंस में हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कहूँ तो मेटिस्टिक वर्ड, मतलब लवेबल बातें उतनी हद तक नहीं, लेकिन आप कुछ चीज़ें स्टेबल करने की सोचते ज़रूर हैं। एंड कहूँगी यहाँ पे कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके तरफ में इन्होंने ढंग से ही बातें की हैं, ऐसा नहीं कि इनके तरफ से कोई ऐसी गलत बातें, लेकिन शायद आपको अब इस पर्सन पे वैसा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या इनको आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अपने परिवार में ही ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, मेरी तरफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है, या घर परिवार में से कोई और पर्सन जिसको ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं फ़िलहाल। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ में कोई केओस है, नहीं है, बट बातों में कहूँगी कुछ चीज़ें इन्होंने क्लोज़ कर दी है, या कहा है कि भाई मैं उस टॉपिक से रिलेटेड अब नहीं कर सकता, मैं जिस वे में कर रहा हूँ उस वे में मुझे करने दो। करियर वाइज अपना सोच रहे हैं एंड प्लानिंग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। देखो, आप अगर कुछ कहते हो तो कहूँगी देयर इज़ अ प्लानिंग ज़रूर दिमाग में आती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ने ही ये सेपरेशंस की भी बातें कही है कि अगर ऐसा ही चलता है तो शायद माइट भी सेपरेशंस वाली एनर्जीज भी दिखती हैं। देखो, ये एनर्जीज मुझे जैसा लग रहा है ना, जो लिविंग रिलेशंस में रहते हैं ना, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों की तरफ की एक घर परिवार की परिस्थिति दिख रही है। तो अगर आप मैरिड भी हो, स्टिल मैरिड वालों के लिए भी हो सकती है, बट ज़्यादा अगर कहूँ तो जो लिविंग में रहते हैं एंड उन लोगों से ये एनर्जीज ज़्यादा रिलेट करने वाली है, या जो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहूँगी उनसे ज़्यादा रिलेट करेगी। मुझे ऐसा ही कहूँगी, ऐसा लग रहा है फीलिंग्स। एंड प्लानिंग वाइज भी काफ़ी चीज़ें चल रही है, लेकिन कमिटमेंट की इशूज़ है। चलिए देखते हैं अब ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल क्या है, आपकी तरफ देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशंस क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने भी शायद कह दिया ना। देखो यहाँ पे देखो आ रही है बार बार वही स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, दो बार कहूँगी रिपीटेडली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, जो कहता है कि एक टफ या एक कोई डिसीजन जो आपको लेना है, वो चीज़ों को आप क्लोज करके आगे फर्दर मूवमेंट देख रहे हो या सोच रहे हो, निकलना चाह रहे हो सिचुएशन से, कहूँगी आप निकलना चाह रहे हो, बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशंस में आप लॉजिकल हो रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, और इस सिचुएशंस को अब आप ख़त्म करके कहते हैं ना आगे। आप दोनों ने शायद इस वे में बात भी किया है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आप दोनों की ही एक सॉर्ट्स की ही एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं एक डिसीजंस की एक फेज़ है, एक कहीं ना कहीं आप दोनों अट्रैक्टेड भी हो, बट हाँ जब बात आती है ना कि फैमिली इश्यूज़ हैं या जो भी है, या नहीं कुछ हो रहा है, तो कहूँगी वहाँ पे एक सेपरेशन कुछ टाइम के लिए क्रिएट हो रहा है। चलिए देखती हूँ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं कि आप दोनों ही जो ये बातें कर रहे हो कि क्लोजर्स क्लोजर्स क्लोजर्स, देखती हूँ क्या क्लोज हो रहा है, क्या एग्जैक्टली आप लोग वो चीज़ें क्रिएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं गाइड करें, आने वाली नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज बताएं। आप जिसके तरफ जाना चाह रहे हो ना फ्रीडम वाली एनर्जीज में, देखो अगर कहूँगी देर इज़ अ फेज ज़रूर है, लेकिन जगल करोगे, यहाँ पे असमंजस रहेगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स रहेगा, आपकी इंट्यूशंस अभी भी कह रही हो कि थोड़ी सी डगमगा रही है, और आने वाले समय में भी ये चीज़ें रहेगी। एंड इस वजह से ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें दिखती है कि रिस्क वाली फैक्टर की भाई अब मैं बात हो गई, अब इस वे में कट ऑफ, लेकिन कहीं कहीं कहते हैं ना कि मन इमोशंस वो उस वे में डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो क्विक डिसीजंस में कभी कभी कुछ चीज़ें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। देखो इधर भी कुछ कार्ड्स खुद से भी निकल के आए हैं। यहाँ भी देखो अगर कहूँ तो दोनों की तरफ की ही एक जगलिंग फेज दिखती है, एंड आने वाले समय में देखो कॉमन कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं दोनों के ही तरफ में, यानी कि दोनों ही यहाँ पे सेपरेशंस उस वे में क्रिएट नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन दोनों की अगर फेज में कहूँ तो यहाँ कुछ इश्यूज़, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई लड़ाई झगड़े, लेकिन कोई एक फैक्टर है जिसकी वजह से आप दोनों की एक बिना सोचे समझे कहूँगी डिसीजन, या कहूँगी सडन क्विक क्लोज कर रहे हो कि भाई बस हो गया, मैं अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में, बट कहूँगी ये चीज़ें आगे जाके सडन क्विक अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा अगर टाइम स्पेंड कर सकते हो इस रिलेशनशिप में और टाइम दे सकते हो, या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो कहूँगी बिकॉज कम्युनिकेशंस तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशंस में बिल्कुल कट ऑफ वाली फेज़ है, तो कहूँगी थोड़ा अपने आप को संभल कर बात करें, या अगर टाइम दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगेन कहूँगी एक कहते हैं ना कि बाद में फिर पछताना, फिर याद आना एंड फिर से कनेक्शंस करना, वो वाली फेज़ है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है।
नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में शायद कुछ माइट बी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बार बार कह रही हूँ ना, मेरी इंट्यूशंस कह रही है कि यहाँ पे आप दोनों ने एक सेपरेशंस क्रिएट करने की सोच लिया है या आपने अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करनी। तो नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में हो सकता है कुछ एक चेंजेस आए या टेस्ट हो, बट स्टिल कहूँगी नियरेस्ट फ्यूचर्स में भारी रिस्क ना उठाए या भारी अपने आप को कि मैं अब किसी और की तरफ में डिसीजन ले लूँ या मैं बस बहुत हो गया, कहूँगी वो चीज़ें नहीं। लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही हैं, तो एटलीस्ट कम से कम कम्युनिकेशन ही अच्छे से कर लो आप। देखो पार्टनर की अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, रॉल रिवर्स भी हो सकता है। ओपन माइंड से देखिए, अगर रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।